नक्शबंदी सिलसिला, इनके बानी हैं हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद और ये आते हैं 14वीं सदी ईस्वी में, 200 साल बाद, चिश्ती सिलसिले के 200 साल बाद। इनके नाम से मंसूब ये सिलसिला ज्यादातर वस्ती एशिया, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। ये नक्शबंदी सिलसिला आपको ज्यादातर इसके मुरीद कहां आपको देखने को मिलेंगे, जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में। और फोर्थ है सहरवर्दी सिलसिला, इनके बानी हैं हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी। ये भी 12वीं सदी का सिलसिला है और चिश्ती सिलसिले के दौर का ही सिलसिला है ये भी, ठीक है। और ये सिलसिला ज्यादातर मशरिक वस्ती और जनूबी एशिया में मारूफ है, ठीक है। ये 4 सिलसिला आप याद रखेंगे। आप एक बार किताब में देखिएगा, थोड़ी डिटेल में आपको जानना हो तो आप देख सकते हैं अपनी किताब के अंदर। ये आपको मज़ार देखने को मिल रही है, अजमेर की दरगाह, चिश्ती सिलसिला। इसके लोग मानते हैं खुदा और इनफरादी रूह के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत से पैदा होता है। मुख्तलिफ अकीदों को लोगों के दरमियान रवादारी, मुरीदों को उनकी मजहबी अकायद का लिहाज किए बगैर कबूल करना, सभी के लिए कारखैर का रवैया अपनाना, हिंदू और जैन योगियों से मेल मिलाप। ये जो हैं मजहब की बुनियाद पर फ़र्क नहीं करते हैं। आपने देखा होगा अजमेर की दरगाह पर आपको सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा सहरवर्दी सिलसिला, शहाबुद्दीन सहरवर्दी के जरिए बगदाद में कायम किया गया था, ये बगदादी, ठीक है। और हिंदुस्तान में हजरत बहाउद्दीन के जरिए कायम किया गया। नेक्स्ट आपने देखा था नक्शबंदी सिलसिला, हिंदुस्तान में इसको ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के जरिए कायम किया गया था, ठीक है। शुरुआत में शरीयत की तामील पर जोर दिया गया और हर तरह के इख्तरा, जिद्दत और या बिदत को रद्द किया गया। हजरत बहाउद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के जानशीन शेख बाकी दहली के करीब बस गए थे और इनके जानशीन शेख अहमद सरहिंदी ने सभी बिदतों से इस्लाम को पाक रखने की कोशिश की जिसे वो गैर इस्लामी अमल मानते थे, ठीक है। उन्होंने मजहबी मौसीकी या फिर समा और औलिया किराम के मज़ारों की ज़ियारत के रिवाज की मुखालफत की थी, ठीक है, जो चिश्ती सिलसिले में आपने देखी थी। इन्होंने हिंदुओं और शिया फ़िरक़े के साथ तामुल की मुखालफत की। उन्होंने अकबर के ज़रिए मुतअद्दिद वगैरह मुस्लिमों को नई हैसियत दिए जाने और जजिया को ख़त्म करने और गाय के ज़बीहे पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की थी। ये दौर है अकबर का दौर। आपने सुना होगा अकबर को काफ़ी सेक्युलर बादशाह माना जाता है। अकबर ने क्या किया था, जो जजिया टैक्स लिया जाता था गैर मुस्लिमों से, ठीक है, मुग़ल सल्तनत दौर में जो जजिया लिया जाता था, वसूला जाता था गैर मुस्लिमों से, वो अकबर ने ख़त्म कर दिया था। और जो गाय है जिसे हिंदू लोग माता मानते हैं, इसके ज़बीहे पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी अकबर ने। और एक नया मजहब चलाया था जिसको नाम दिया था दीन इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही के नाम से अकबर ने एक नए मजहब की शुरुआत की थी। इस वजह से काफी ज्यादा इसको गैर मुस्लिमों से और बाकी जो राजपूत जो सुल्तान थे उस दौर के, उनसे तो काफी ज्यादा मेल मिलाप शुरू हुआ, उन्होंने इनकी बातें भी मानी, लेकिन जो औलिया इकराम थे उनसे उन्हें काफी नाराजगी का सामना करना पड़ा, ठीक है। उनका मानना था कि वो इस्लाम की पहली 1000 साल मुद्दत के मुजद्दिद थे। इन्होंने बताया कि इंसान और खुदा के दरमियान रिश्ता आका और गुलाम का है, ना कि आशिक महबूब का रिश्ता। उन्होंने खुदा के बंदे के तई जवाबदेह होने पर जोर दिया और उन्हें तसव्वुफ के नज़रियात और रासिखुल अक़ीदा इस्लाम की तालीमात में हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की। नेक्स्ट था आपका कादरी सिलसिला। ये पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ। शेख अब्दुल कादिर जैलानी और उनके बेटे अकबर के मातहत मुग़ल हुकूमत के हमनवा थे। इस सिलसिले के पीर वहदतुल वजूद के तसव्वुर की तायद करते थे। इस सिलसिले के मशहूर सूफ़ा इकराम में
एक मियां मीर थे जिन्होंने मुगल शहजादी जहां आरा और उसके भाई दारा को अपना मुरीद में लिया था। जो शहजादी थी मुगलिया दौर की जहां आरा और उनके भाई दारा, ये भी कादरी सिलसिले के मुरीद थे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो तहरीक पैदा हुई हिंदुस्तान में वो थी भक्ति तहरीक। भक्ति तहरीक क्या थी, इसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। भक्ति तहरीक में आपको दो नाम यहां देखने को मिलेंगे, निर्गुण भक्ति और वैष्णव भक्ति आपके इसमें दिया गया है, लेकिन एक होता है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ये हिंदुस्तान में मजहबी और रूहानी तहरीकों जैसे मुस्लिम जो यहाँ उलमा आए थे, औलिया आए थे, उन्होंने रूहानी तहरीक एक तरह से सूफीज्म शुरू की, वैसे ही गैर मुस्लिमों में भी एक रूहानी तहरीक भक्ति तहरीक के नाम से शुरू हुई थी। रूहानी तहरीकों के मुख्तलिफ शक्लें हैं ये, जिन्होंने अवाम में अकीदत, मोहब्बत और इबादत, जितने भी कर्म कांड थे उस दौर के, और भक्ति तहरीक ने उनको खत्म करने की कोशिश की। ठीक है, इन तहरीकों ने हिंदुस्तानी मुआशरे पर गहरे असरार मुरतब किए। भक्ति तहरीक एक अवामी मजहबी तहरीक थी जो तकरीबन 7वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में शुरू हुई। इस तहरीक का मकसद लोगों को जात पात, मजहबी रसूमात और दुनियावी दौलत से आज़ाद कराना। ठीक है, समझ आ गया भक्ति तहरीक क्यों शुरू हुई। जो उस वक्त तो पूरा सिस्टम बन चुका था जात पात का, उससे आज़ादी दिलाना। जो मजहबी रसूमात होती थी अलग अलग तरह की, ठीक है, कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो ही आप मजहबी हैं, वरना अदरवाइज आप मजहबी नहीं हैं। कुछ ऐसी रसूमात और महंगी रसूमात उस वक्त में ईजाद हो चुकी थी, उनसे आज़ादी के लिए, और दुनिया की जो मोहब्बत है, दुनियावी दौलत, उससे दूर करने के लिए ये तहरीकें शुरू हुई। इन्हें मोहब्बत, अकीदत और खुदा के इबादत के रास्ते पर गामजन करने के लिए शुरू हुई थी। इस तहरीक का अहम पैगाम क्या था? मोहब्बत, खुलूस और आजिज़ी के साथ खुदा की इबादत पर जोर देना। इसमें कहा गया कि खुदा तक रिसाई सिर्फ इल्म या रसूमात से नहीं बल्कि मोहब्बत और अकीदत से हासिल की जा सकती है, इस पर जोर दिया इन्होंने। और भक्ति तहरीक की कुछ शख्सियात आपको देखने को मिल जाएंगी, सूफी संतों और भक्तों ने इस तहरीक की क़ियादत की, जिनमें कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, कबीरदास, मीराबाई और यह है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास, रामानंद और गुरु नानक, ये सब कौन हैं? ये सब भक्ति तहरीक की शख्सियात हैं। इनको आप याद रख लीजिएगा अगर आपसे नाम पूछने लगे। ठीक है, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रामानंद, गुरु नानक वगैरह। इसके क्या असरात हुए? भक्ति तहरीक ने समाजी इस्लाहात की तहरीकें पैदा की, जात पात का निज़ाम को चैलेंज किया और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ दिया।